राम राम नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी स्टडी पॉइंट में। तो हमारी क्लास है राजस्थान की नदियाँ। तो प्रश्न 21 से PYQ है जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ें, ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है आपको बताना है। बनास, बारामासी नदी है, काली भी नहीं है, लूनी भी नहीं है, कांगड़ी नदी। कांगड़ी नदी जो जैसलमेर में बहती है, कांगड़ी नदी जिसे मसूरी नदी भी कहते हैं, मसूरदी। प्रश्न संख्या 22, तालिका 1 में दिए गए राजस्थान की नदियों के साथ तालिका 2 में वर्णित उद्गम स्थल को सम्मिलित करना है। ठीक है, तालिका 1 में गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक की पहाड़ियों से। ए में एक माही नदी महेंद्र झील से, चंबल चनापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश, माही भी मध्य प्रदेश, बनास खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। प्रश्न संख्या 23, राजस्थान की निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से सम्मिलित करना है। चंबल की सहायक नदी कौन है, जो पहले हमें आता है उनको मिलाते हैं, माही। साबरमती की नदी की सहायक नदी होगी वाकल अथमती। डी में 3 में डी। ठीक है, बनास की खारी बांडी, खारी नदी बनास की है। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही चुनिए। सही चुनना है, लूनी नदी क्रमश का प्रभाव क्षेत्र राजस्थान में है, अधिकांश सही है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियाँ से निकलती है, यह भी सही है। तीनों सही है, ए भी सही। प्रश्न संख्या 25, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए। यह नदी के बारे में लिखा हुआ है, हमें बताना है कौन सी नदी है ये। तो यह कोटड़ा उदयपुर से उद्गम होती है। हथमती मेसवा और वेत्रक इसकी सहायक नदी है। यह नदी 45 किमी राजस्थान में प्रभावित होती है। तो यह नदी है साबरमती, उदयपुर से निकलती है। प्रश्न संख्या 26, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, तो वन की आशा के रूप में बनास नदी को जाना जाता है, बनास। प्रश्न संख्या 27, कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। मृत नदी गंगा नदी को हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है, तो ऐसा जिला है चूरू और बीकानेर। शेखावाटी में चूरू आता है, बीकानेर में कोई नदी नहीं पाई जाती। प्रश्न संख्या 29, चंबल नदी निम्नलिखित में किस राज्य समूह से होकर प्रभावित होती है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, राजस्थान में बहती है, राजस्थान भी होगा, आगे उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गम नहीं होती। यह प्रश्न बहुत बार आता है। ये जोजड़ी नदी जो दाईं ओर से मिलती है, एकमात्र लूनी के दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। प्रश्न संख्या 31, बीकानेर जिले में प्रभावित होने वाली नदी का नाम। अब बताओ, बीकानेर में कोई नदी है ही नहीं, CT 2022 में पूछ लिया, बीकानेर में कोई भी नदी नहीं, चूरू और बीकानेर। प्रश्न संख्या 32, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली मैदान भाग किसका है, तो बनास बेसिन का। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी कौन सी, लूनी नहीं होगी, माही नहीं, जो ही बनास, चंबल बनास सीप जो। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रभावित नहीं होती, तो उदयपुर में कौन सी प्रभावित नहीं होती, सोम, माही, चाकम, साबरमती, पार्वती नदी। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रत्यस्त भाग है। तो बाणगंगा
कौन से जिले में बनेगा जयपुर विराट से निकलती है। प्रश्न संख्या 36, वह नदी जो वन के आशा के रूप में जाना जाता है, फिर से आ गया, बनास नदी। प्रश्न संख्या 37, रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल उद्गम होता है रूपा रेल का तो अलवर के उदयनाथ पहाड़ियों से। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो मसूरदी है, कांतली है, सिक्कर में बहती मसूरदी, जैसलमेर, साबी है, जाखमनी है। प्रश्न संख्या 39, चंबल नदी बेसिन की खंड भूमि को कहते हैं? चंबल नदी को क्या कहते हैं? भूमि सर्पण। अवनालिकाएं या प्रतन कहा जाता है। उत्कात भूमिया ये भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से।